0.5 टाइम्स, तो जितना आप झेल पाए। ऐसा नहीं है, होमवर्क सबका सबमिट होना चाहिए। क्लास में कोई आता है या नहीं आता है वो तो देखिए उसका अपना टाइम टेबल है, क्योंकि हो सकता है वो कहीं जॉब कर रहे हों, कोई और चीज में फंसे हुए हों, लेकिन होमवर्क करने के लिए आपके पास पूरी रात होती है ना? तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपको करना ही करना है। हम्म इसीलिए आप अभी डिसाइड कर लेना सब मिल करके कि आपको 5 करने हैं, 7 करने हैं या 10 करने हैं डेली के। क्योंकि 10 अगर आप कहते हो तो 10 into 5 50 लाइन्स आपको डेली लिखनी पड़ेंगी। आप अगर वो कंटिन्यू कर सकते हो तब तो आप 10 के लिए करना, नहीं तो आप 5 6 7 इतना कर सकते हो। हम्म 7 ठीक रहेगा। संगीता जी 8 बोल रहे हैं। ओके, देखिए, हाँ बिल्कुल, सबको अगेन सेंड करना है। जितना आप घर करोगे उतना आप ही के लिए अच्छा है। करना सबको है, क्योंकि अब मैं क्या है कि एक लिस्ट बनाऊंगी, जो आपका पहले परफॉर्मेंस का एक शीट होती थी ना, तो वही शीट बनेगी आपकी, उसमें नाम आपका जरूर होना चाहिए। अंजलि जी कह रहे हैं फर्स्ट टाइम है तो 5 ही ठीक है। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 5 से, और उसके बाद जब आपको लगे कि आपको बढ़ाना चाहिए तो बाद में बता देना, ठीक है? चलेगा ना? ओके। मेरी आवाज कट तो नहीं रही है कहीं, कुछ डिस्टरबेंस टाइप का? क्योंकि किसी की आ रही है। ओके ठीक है, चलिए सब अपना कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। धीरे से आंखें बंद करेंगे। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम करते हुए उनके द्वारा लिखा गया योग शास्त्र, योग सूत्र हम आज से आरंभ करने जा रहे हैं। तो आज मैंने इसको बोला है, कल से आप में से कोई बोलेगा इसको, और इसके अर्थ के साथ में हम इसको देखेंगे कि क्या कह रहे हैं इस प्रार्थना में। सबसे पहले देखिए, योगेन चित्तस्य, योग से चित्त का, पदेन वाचाम, पद से वाणी का, वाचाम मतलब वाणी ना, मलम शरीर से, और शरीर के मलों का, और मतलब पहले लग गया है, दो चीजें कह करके और पहले लग गया है कि शरीर के मलों का वैद्यकेन से, यानी कि जो आयुर्वेद है उसका जिन्होंने निराकरण किया, योपा करोतम, ये जिन्होंने किया, ये जो तीन चीजें ऊपर कही ना, एक तो चित्त, एक वाणी, और एक वैद्यकेन से शरीर का मल, जिन्होंने दूर किया, तीन चीजें हो गई, 1 2 और 3। योपा करोतम, ये जिन्होंने किया, प्रवरम मुनि नाम, वो श्रेष्ठ मुनि, मतलब जो मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं वो पतंजलि, उनको मैं प्रांजलि बद्ध, यानी कि अंजलि बद्ध करके, हाथ जोड़ते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं जब, वो अंजलि बन जाती है, तो अंजलि को बंद करके मैं प्रणाम करता हूं। तो ठीक है, ये आपका इसका प्रेयर का अर्थ हो गया। अब देखते हैं कि प्रेयर कहां से और कैसे शुरू हुई थी, किसने कही थी ये प्रेयर? प्रेयर किसने कही थी? जिसको भी नॉलेज हो ना तो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकता है, उसका भी थोड़ा सा टेस्ट टाइप का हो जाएगा अपने आप से। भर्तृहरि ने, हाँ, राजा भोज। तो ये क्या है ना कि हम क्या कह रहे हैं अभी, जो पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार है ना, तो ये क्या है हम जो आज कर रहे हैं योग सूत्र,
योग सूत्र एक दर्शन है, दर्शन में से निकला हुआ है। कौन सा दर्शन? जो योग दर्शन है, योग दर्शन एक था, उसमें से योग सूत्र बनाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये महर्षि पतंजलि इसके प्रणेता नहीं है योग दर्शन के। योग दर्शन के कौन है? महर्षि कपिल, जिन्होंने सांख्य दिखा था, सांख्य शास्त्र है। और सांख्य शास्त्र और योग दर्शन को एक ही माना जाता है पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में। उनसे कहते हैं कि सांख्य कारिका अलग हो गई और योग सूत्र अलग हो गया, तब ये दो पार्ट बने हैं। अदरवाइज इसको जो है ना महर्षि कपिल ने, बोलते हैं ऐसा, कहते हैं। कई कई ग्रंथों में होता है ना कि कई कई ग्रंथों में कुछ कुछ लिखा रहता है। तो ये जो ये तीन चीजें जो बताई थी ना अभी, कि महर्षि पतंजलि ने योग से चित्त का, अब योग से चित्त का मतलब यहाँ पर इस हम योग दर्शन में ना चित्त की ही बात करते हैं सारी, कि चित्त वृत्ति है, इनको कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा वैसा। तो ये जो योग चित्त है, तो इसके लिए इन्होंने क्या लिखा? योग सूत्र लिखा। और पदेन वाचाम, अब यहाँ पर पदेन वाचा मतलब एक ये शरीर, ये क्यों कह रहे हैं ये वाला सेंटेंस? ये कहते हैं कि जो एक अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी मतलब जो महर्षि पाणिनि ने लिखी थी व्याकरण, तो व्याकरण के उसमें कुछ नियम बताए गए थे जो कि सूत्र रूप में थे, बहुत ही छोटे छोटे थे। तो सूत्र रूप में तो आप सबको पता है कि कोई भी चीज को हम आसानी से नहीं समझ सकते। तो उनका भाष्य किया था इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने इसका अष्टाध्यायी का भाष्य किया था, अष्टाध्यायी का भाष्य। ठीक है, तो दो बुक हो गई इनकी, एक ये योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। अब मलम शरीर से च वैद्य के न, च मतलब और कह लो, क्योंकि दो शब्द कह दिए उसके बाद ये और कहते हैं। और क्या कहा? कि वैद्यकेन के भी ये बहुत बड़े जानकार थे, यानी कि आयुर्वेद के भी बहुत बड़े जानकार थे। तो आयुर्वेद के वैसे चरक संहिता बोलते हैं, कि चरक संहिता के ऊपर भी इन्होंने काफी कुछ पढ़ा और उसके में जानकारी भी ली और उसको थोड़ा बहुत बढ़ाया भी। उससे शरीर के मलों का इन्होंने निवारण बताया। तो तीन चीजें हो गई ना आपकी, एक तो ये योग सूत्र, एक अष्टाध्यायी का भाष्य, और एक आपका आयुर्वेद, आयुर्वेद आप कह सकते हो इसको। तो इस तरीके से महर्षि पतंजलि ने तीन टेक्स्ट का या बुक्स का या इनका जो है ना निर्माण किया। ये इन्होंने किसने कहा है? भर्तृहरि ने या राजा भोज ने, इन्हीं को बोलते हैं, उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से आगे ये आपकी प्रांजलिबद्ध होकर के उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि योग सूत्र है जो, इसके ऊपर कुछ भाष्य भी लिखे गए हैं। अब देखिए, भाष्य है, फिर टीका कह देते हैं कई कई, उसके बाद कुछ एक होता है वार्तिक, आपने देखा होगा वार्तिक, देखा है? नाम सुना है योग वार्तिक जैसे है? किसने लिखा था? किसने लिखा था योग वार्तिक? तो एक वार्तिक नाम आता है, ठीक है। एक आता है आपका, जैसे आ गया वाक्य, कोई चीज होगी, और एक वृत्ति किसी भी बुक के पीछे आता है ना, वाक्य पदीय हो गया एक, जैसे कोई वाक्य पदीय कह देता है। और ये जो प्रेयर है, एक्चुअली ये वाक्य पदीय में से ही ली हुई है, जो भोज की वाक्य पदीय है उसमें से ली हुई है। तो वाक्य, उसमें एक शब्द यूज होता है, या वृत्ति कह देते हैं कि भोज वृत्ति हो गई, है ना। तो वो भी एक बुक के पीछे ना, कोई भी किताब होती है उसके पीछे ये नाम लिख दिए जाते हैं, योग वार्तिक है, वाक्य पदीय है, भोज वृत्ति है, और व्यास भाष्य है, या कोई टीका है, ठीक है, तत्व वैशारदी वगैरह जो भी है, ये भाष्य वगैरह हैं। तो ये सब क्या होते हैं बेसिकली, जो आपको पता है क्या होते हैं? क्योंकि लिखा होता है ना कि इसके ऊपर इसका भाष्य है, इसके ऊपर इसका जो है ना वार्तिक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये जो भाष्य या टीका, इनमें से दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर लो, वो एक ही बात है, कि जो भी कोई गूढ़ ग्रंथ होता है, गूढ़ ग्रंथ जो होता है, उसके ऊपर उसको आसान करने के लिए कोई जो लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करते हैं। यस, वेरी नाइस राहुल जी। तो उसको कहते हैं भाष्य या टीका, ठीक है। और वार्तिक जो होती है ना, यानी कि जो भाष्य होते हैं उनका भी जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए फर्दर एक चीज लिखी जाती है फिर, और ज्यादा उसको, जो भाष्य है, हो सकता है कि किसी ने संस्कृत में भाष्य लिख दिया हो,
जिसको संस्कृत आएगी तो उसको तो वो समझ लेगा, लेकिन जो दूसरी भाषाओं में है उनके ऊपर फिर और आगे उसका सरलीकरण हो जाता है, तो उसको वार्तिक बोलते हैं। और जो वाक्यावृत्ति होते हैं वो थोड़ी सी और छोटे रूप में होती हैं, छोटी छोटी टीकाएं जो होती है ना, मतलब छोटे छोटे बुक्स जो पतली पतली होती हैं कि एक अलग से टॉपिक के ऊपर ये लिख दिया, तो वो वाक्य और वृत्ति होती हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा सा खैर ये बताना था, क्योंकि योग सूत्र का भाष्य जो है ना, व्यास भाष्य, ये बहुत पुराना और फेमस है, इसीलिए इसको बताना था। वेद व्यास का जो है, तो वेद व्यास का जो योग भाष्य है योग सूत्र के ऊपर, तो एक तो वो है हमारी योग सूत्र पर क्या क्या चीजें हैं अभी तक अवेलेबल है उनकी बात करें, तो वेद व्यास का एक तो है, व्यास जी का जो कहते हैं, तो उसका नाम क्या है, योग भाष्य। ठीक है, और इसका लगभग रचना काल 200 से 400 ईस्वी माना जाता है, या ईसा पूर्व भी कहीं कहीं, क्योंकि देखो ईस्वी भी बोलते हैं ईसा पूर्व भी बोलते हैं, लेकिन ईसा पूर्व मैंने कहीं जगह पढ़ा है, लेकिन ईस्वी मैंने कहीं कहीं पर पढ़ा है। अभी इसका अगर आप देखो ना योग सूत्र का रचना काल, तो रचना काल कोई तो 200 ईसा पूर्व बोल रहा है और कोई 900 ईसा पूर्व बोल रहा है। अब ये रिटर्न में कहीं कहीं गड़बड़ी हो सकती है। अब 900 तो आप पतंजलि की वेबसाइट पे ही देख लो, जबकि 900 जो है ना कहीं नहीं मिलेगा आपको, 200 ही मिलेगा ज्यादातर केसेस में। और इसके बाद एक और है वाचस्पति मिश्र का, उसका क्या है, मिश्र का, इसकी तत्व वैशारदी है ना। अब ये लगभग 841 में ईस्वी में इन्होंने लिखी थी तत्व वैशारदी। इसके बाद विज्ञान भिक्षु देख लीजिए, क्योंकि ये ना आपके मिलान करने में आएंगे, तो ये स्टार्टिंग में एक बार देख लेते हैं। विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक लिखा था, ये वार्तिक जो हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, विज्ञान भिक्षु का। और भोज का क्या है, भोज वृत्ति। आज जो भी बोल रहे हैं ना उनकी आवाज पता नहीं क्यों अलग से साउंड कर रही है। फिर एक और है रामानंद यति सरस्वती, इनका जो है ना योग मणि प्रभा है। ठीक है, और ये आपकी 16वीं शताब्दी में है, और ये आपका लगभग 11वीं शताब्दी में था भोज वाला, मतलब 1075 से 1110 के आसपास। और विज्ञान भिक्षु का भी आपका 16th में था, 16वीं शताब्दी में। तो इस तरीके से करके ये मिलान में आपके आ सकते हैं कभी भी, तो थोड़ा सा नोट डाउन आप इनको, एक जहां भी नोट्स बनाए उनको आप लिख लें। और महर्षि पतंजलि की ही बात करें तो इनका जन्म के बारे में कुछ कुछ कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो मेन है उसके लिए कहते हैं कि ये गोनिका नाम की एक योगिनी थी, उन्होंने पुत्र की कामना की थी, और उस कामना में जब वो अंजलि बद्ध करके वो कर रही थी, जल जब चढ़ा रही थी, तो उसके साथ में उनकी अंजलि में एक छोटा सा सांप दिखाई दिया, और देखते ही देखते वो सांप मनुष्य रूप में आ गया, तो इसीलिए उसको शेषावतार मानते हैं। ठीक है, इनको महर्षि पतंजलि को। तो यहाँ पर इनके जन्म से रिलेटेड हो गया। अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं योग सूत्र पे चर्चा करते हैं कि महर्षि पतंजलि ने इसको लिखा था लगभग 200 ईसा पूर्व, जो हम कह रहे हैं यहाँ पर लगभग 200 ईसा पूर्व लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो रचना है वो हमारी भारतीय संस्कृति की एक उत्कृष्ट रचना है। मतलब जो भी ज्ञान था उनको इन्होंने एक सूत्रों में पिरोया, योग सूत्र कहते हैं ना हम इसको, योग सूत्र, सूत्र का मतलब धागा, और धागा में जो मणके होते हैं ना, मणके, उसको ऐसे ऐसे करके पिरोया जाता है धागे में, और इसीलिए इन्होंने सिस्टम से एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से इन्होंने पिरोया कि वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, समाधि तक, कैवल्य तक इन्होंने पूरा बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचाया है, इसीलिए इसको योग सूत्र का नाम दिया। और एक सूत्र का अर्थ जो होता है ना, सूत्र होता है फार्मूला, कोई भी है ना, फार्मूला होता है, उस फार्मूला का मतलब है कि एकदम छोटे से थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना,
तो वो फार्मूला हो गया, यानी कि छोटा सा कहा इन्होंने और इसके अंदर इतना विशाल अर्थ छिपा हुआ है, तो उसकी जितनी मर्जी व्याख्या कर लो। तो वो सूत्र को उस हिसाब से भी कह रहे हैं, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अथ योग अनुशासनम। ठीक है, जिसको जो भी क्वेरी हो वो बीच में पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अथ योग अनुशासनम। अब अथ, अथ का मतलब हम क्या जानते हैं यहां पर? अथ मतलब अब, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? योग का। अब योग तो बहुत बड़ी चीज है, इसको तो एक्सप्लेन करेंगे ही अभी। और अनुशासनम, अनु, अनु का मतलब बहुत बार एक्सप्लेन हो भी चुका है, लेकिन आप बताएं अनु का मतलब? अनुसरण करना, अनुसरण करना, है ना, यानी कि पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। अनु, अनुज होता है ना, किसी का नाम अनुज होता है, तो क्या अगर दो बच्चे हैं, दोनों में बड़े का नाम अर्जुन हो सकता है क्या? नहीं होगा। अनुज होगा छोटे का नाम, इसका मतलब है वो बड़े के बाद आया है। तो बाद में आने वाले को हम कहते हैं अनु। तो अनु का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है, इस एक ही शब्द ने बता दिया कि इसका मतलब है कि योग की स्टार्टिंग यहां से नहीं हो रही है। ये महर्षि पतंजलि योग का आरंभ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले से ही चला आ रहा है। हाँ जी सृष्टि जी, बिल्कुल, जो पहले से ही चली आ रही है उसको हम सीक्वेंस में, सूत्र में पिरोने जा रहे हैं। ठीक है। शासनम, शासनम मतलब, शासन का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी हम शिक्षा करते हैं, अध्यापन करते हैं, क्योंकि योग क्या है? योग एक आत्मविद्या है। इसका संबंध शिक्षा से ही है, क्योंकि धीरे धीरे शिष्य और गुरु की जो परंपरा चली आ रही है ना, उसके द्वारा वो आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब यहां पर जो हम एक योग हमने छोड़ दिया है, योग ना, तो योग के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि जो योग है वो इन्होंने नहीं किया, जो महर्षि पतंजलि है ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब ये भी ये हुआ ना बात की। अब योग के फिर होता है कि ये कहाँ से आया, फिर कहाँ से आया, और इसका शिक्षा का जो आरंभ है वो क्यों हुआ, कि इसका अभ्यास भी हमें क्यों करना चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो योग से रिलेटेड हैं। ठीक है, योग शब्द से। तो योग के बारे में जो कहते हैं ना कि योग क्या है, कहाँ से आया, इसके संस्थापक कौन थे, पिता कौन थे इसके, कहाँ से उत्पन्न हुआ ये, तो आमतौर पे हमें कहीं भी ऐसा मिलता नहीं है कि योग कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन क्योंकि क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जब हमारे जो जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, इन्होंने, जितने ऋषियों ने लिखे ना, चाहे श्रुतियां हैं सारी की सारी, देखिए, लेकिन किसी ने भी अपना नाम मेंशन नहीं किया उस पे कि ये ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और इसीलिए बहुत सारे ग्रंथ हमारे ऐसे हैं जो बिना किसी के दावा किए हुए और बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। पता है ना कि इनका नहीं पता कि ये कौन है, इनके लिखने वाले रचयिता कौन है, क्योंकि उनको इस चीज की नाम की भूख नहीं थी उस समय में। ठीक है। तो अब वैसे क्या है, आमतौर पे जिस जिस चीज में भी, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है, तो उसमें आता है कि हिरण्य गर्भ्यो योगस्थ वक्ता नान्य पुरातन है, यानी कि हिरण्यगर्भ जो है वो योग के प्रवक्ता थे और दूसरा कोई भी नहीं था। यही बात महाभारत में भी होती है। तो जब सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि विष्णु को भी कभी हिरण्यगर्भ कहा है, कभी ब्रह्मा को भी कहा है, लेकिन इन्होंने तो इनके द्वारा तो कभी योग की बात आई नहीं कि इन्होंने योग को जन्म दिया है। तो आखिर ये हिरण्यगर्भ है कौन? तो अब इसमें बात फिर आती है कि हिरण्य गर्भ को हम थोड़ा सा ब्रेक करके देख लेते हैं कि हिरण्य का मतलब क्या होता है और गर्भ का मतलब क्या होता है। तो हिरण्य का मतलब क्या हुआ? जो एक प्रकाश पुंज होता है, चमकीला, यानी कि खूब बहुत ज्यादा चमकने वाला, जिसके अंदर बहुत तेज प्रकाश हो। और प्रकाश का मतलब हम सांख्य में या योग सूत्र में हम प्रकाश का मतलब क्या लेते हैं, किससे लेते हैं? ज्ञान से लेते हैं। ठीक है। और गर्भ मतलब उसके अंदर, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रकाश यानी कि ज्ञान भरा हो, वो उसको हमने हिरण्य गर्भ कहा है, मतलब समझा है। ठीक है। तो यानी कि जिसके अंदर तेज तीव्र ज्ञान हो। अब वो कोई चाहे आदि ऋषि रहा हो, या आदि ऋषि के नाम पे कहें तो आदि ऋषि में
कहते हैं कि जो 10 ऋषि थे शुरू में, 10 ऋषियों की बात आती है, उन 10 ऋषियों में कहा है कि जो महर्षि कपिल हैं वो श्रेष्ठ माने गए। हाँ, सूर्य को भी कहते हैं प्रियांशी जी, सूर्य को भी कहते हैं, और क्योंकि तेज प्रकाश है ना इसलिए कहते हैं। अब क्या है कि जो 10 ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो ऋषि माने गए वो कपिल माने गए। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा कि कपिल ऋषि सबसे पहले पैदा हुए, तो उनको क्या है, आदि ऋषि माना है ना। और हमने सांख्य कारिका में भी पढ़ा कि परम ऋषि बोला है उनको, यानी कि ऋषियों में भी श्रेष्ठ परम ऋषि। तो अब हिरण्यगर्भ ही कपिल हैं, ये चीज साबित करना है तो कैसे करेंगे। अब इसके लिए भी कहते हैं कि जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य शंकराचार्य ने कहा कि कपिलो अग्रज इति पुराण वचनात्, यानी कि कपिल ही अग्रज हैं सब में, और कपिल हिरण्यगर्भो वा व्यतिदिशते, यानी कि हिरण्यगर्भ को ही कपिल बताया गया है। और वैसे कहते हैं कि शंकराचार्य जो है ना वो कपिल को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते थे, लेकिन उन्होंने भी जब, शंकराचार्य ने भी जब कपिल को ही हिरण्यगर्भ मान लिया, तो फिर आप देख सकते हो कि कितना दृढ़ उन्होंने मत रखा है अपना। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा जो सांख्य है और हमारा योग दर्शन है, योग सूत्र वाला दर्शन है, योग दर्शन है, इनको हम समान दृष्टि से देखते हैं क्योंकि सेम तत्व हैं, सेम चीजों की व्याख्या करते हैं ये। तो इस तरीके से कहते हैं कि योग जो है वो हिरण्यगर्भ से पैदा हुआ। अब इसके अलावा भी एक मत निकल के आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो योग है वो भगवान शिव का दिया हुआ है, कहते हैं ना। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि एक वैदिक रीति हो गई और एक आपकी हठ रीति हो गई, दो रीतियां हो गई ना फिर योग को प्रदान करने वाली। अब वैदिक रीति से तो क्या कहा, हिरण्यगर्भ, और हठ रीति से शिव की बात कर दी है इन्होंने। यही बात की है ना। इस दो तरीके प्रश्न इस तरीके से बनेगा ना कि हर रीति के अनुसार योग का हिरण्यगर्भ कौन है। हाँ, बन सकता है, बन सकता है, लेकिन क्योंकि इन सूत्रों में एक्सप्लेन्ड नहीं है ये चीजें, ये हम सिर्फ एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं स्टार्ट करने से पहले, तो पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग तो ये नहीं बनेगा क्वेश्चन। हाँ, आपका यूनिट 1 के अकॉर्डिंग जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा इसके योग के बारे में, क्योंकि उसमें योग का आरंभ और ये सब चीजें कही गई है ना, तो इसीलिए थोड़ी सी व्याख्या इसको दे रहे हैं। अब योग का अभ्यास क्यों करें। अब योग की तो बात हो गई कि भी इसमें दो तरीके से हमारी रीतियां बनती हैं, एक आपकी वैदिक रीति हो गई और एक आपकी हठ रीति हो गई, और दोनों ही चीजें हमारे सिलेबस में है ना। तो अब बात ये होती है कि हम क्यों करें भाई अभ्यास, किस लिए करना है। शारीरिक रोग है इसलिए, या हम मुक्ति के लिए करते हैं हमेशा के लिए। तो योग के अभ्यास से हमें क्या मिलेगा, तो एक ऐसी विद्या है जब हम अपने आप पे नियंत्रण करने के लिए योग करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ये दृष्टिकोण है योग करने का, क्योंकि हमें अपने आप पर नियंत्रण करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, भटकाना नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप कौन है इस बारे में आप जाने, अपने आप के बारे में जाने, बाहर की चीजों को देख करके आपको सारा ज्ञान हो जाए। और दूसरा एक दृष्टिकोण है, जैसे कि भी भारतीय दर्शन है, तो वो सारे के सारे ये कहते हैं कि संसार जो है ना दुखमय है, और हम थोड़ी देर के सुख के लिए भी जीते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुख होता है, उसके बाद फिर वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए खुजली हो रही है शरीर में, और खुजली थोड़ी सी देर तो आपको आराम देगी, अच्छा लगाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुजली जो है ना आपकी स्किन को छीलने लगती है, तो दुख में होगे ना। यानी कि थोड़ी देर कोई सुख सुख देगा, बाद में वो दुख देगा। तो इसी तरीके से जब भी हम शुरू से लेकर के गर्भ में जैसे होते हैं, तो वहां पर भी हम कितना तंग होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि कब शिशु पोटी हो जाता है, और उसके बाद हम गंद में पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद और बड़े होते हैं, स्कूल जाने का दुख है, जाना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती छोड़ आते हैं पेरेंट्स, उसके बाद फिर पास फेल का एग्जाम का, फिर उसके बाद घर गृहस्थी में चले गए, फिर ये सबकी डिमांड्स पूरी करते करते, तो देखा जाए तो सारा जीवन ही दुख में है।
इस तरीके से कह रहे हैं कि इस दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो इसीलिए हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, हाँ, जन्म लेना ही दुख है अंजलि जी, बिल्कुल, इसी से तो छुटकारा पाना है। और अगर आप साथ रहे तो सबका जो है ना कल्याण हो जाएगा। वहां सांख्य में भी आपको कैवल्य तक लाकर छोड़ दिया था, और यहां पर भी बीच बीच में कैवल्य दिलाते रहेंगे, टेंशन नहीं। सेकंड में क्या कहते हैं, देखिए, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, क्योंकि शुरू का है ना आज क्लास, तो एक एक शब्द को, जिन शब्दों पे पूरा योग सूत्र टिका हुआ है, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग जो है, ऊपर जो बात करी है योग की, वही साधन, क्योंकि हमने योग का सहारा लेकर के आगे बढ़ना है। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति मतलब जो चित्त होता है, चित्त क्या होता है, हमारा जो अंतःकरण में कुछ होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वेरी नाइस सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार चीजें वैसे अंतःकरण का है। मन को हम बाहर भी ले आते हैं और अंतःकरण में भी आता है। तो परमानेंट कौन सी चीज हुई, चित्त वृत्ति। चित्त के अंदर जो भी चीज, वृत्ति, चित्त आपका हो गया ना, जैसे ये पुरुष है और ये आपकी प्रकृति है, यही पढ़ा है ना हमने पहले भी। जब पुरुष प्रकृति में इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहले महत तत्व आता है, उसको हम बुद्धि भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, चित्त भी बोल देते हैं। यानी कि चित्त जो है बिल्कुल आपके पुरुष के सबसे निकट होता है। इसी के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, मन भी हम इसमें आता है, बुद्धि भी आती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चीजें इसके अंदर होती हैं पूरे अंतःकरण में। अब ये अंतःकरण में जो भी चीजें हैं, जाहिर सी बात है कि जितना ज्ञान जो बताया था ना, दरवाजों से जो भी ज्ञान आपका अंदर की तरफ आया, वो सारा अंतःकरण में आकर के आपके वृत्तियां बना देता है। वृत्ति किस चीज की, अब ये वृत्ति को समझ लेते हैं एक बार। वृत्ति क्या है, वृत्ति, आपने व्रत सुना होगा। व्रत क्या है, व्रत मतलब एक गोला, है ना, इसको व्रत बोलते हैं। अब गोला क्यों बोला इसको, वृत्ति क्यों बोला, कोई भी विचार जो भी आ रहा है हमारा, या कोई घटना घटी है, उस घटना को अगर हम एक लंबी लाइन में खींचे, वृत्त ना करके हम कहेंगे कि ये लाइन है, तो एक विचार अभी आया हमारे पास, तो लाइन तो जिंदगी की लाइन है ना, जिंदगी की लाइन तो आगे ही बढ़ेगी, पीछे थोड़ी जाएगी। तो वो विचार कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, वो पीछे छूट गया। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। हमारे जो विचार हैं, घटनाएं हैं, वो सब मुड़ मुड़ के वापस याद आती हैं। तो इसीलिए ये वृत्ति हो गई, यानी कि एक विचार अगर आ गया तो वो विचार बार 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 आपका आएगा, और वो विचार नहीं तो नए विचार बनेंगे, क्योंकि जितने विषयों को हम देखेंगे उतने विषयों से हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, विषय विषय का ज्ञान होगा, और उससे हमारा राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो हम उन चीजों को भोगेंगे, फिर नए विचार, नई वृत्तियां पैदा होंगी। तो वृत्तियां मतलब इसीलिए वृत्ति बोला है इसको, ठीक है। तो चित्त के ऊपर जितनी भी वृत्तियां होती हैं, उनका निरोध जब हम कर दें, यानी कि विचारों का निरोध कर दें, चाहे वो अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, सात्विक विचार हैं या तामसिक विचार हैं, कैसे भी विचार हैं, अगर हम उन विचारों का निरोध कर दें, रोक दें, तब देखिए आधा है ये वाला पार्ट, अभी 50% इस सूत्र में है और अगला 50% भाव थर्ड सूत्र में निकल के आता है। अगर हम इसको रोक देते हैं, तब तदा तदा तब दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा जो है, दृष्टु का मतलब है दृष्टा, दृष्टा अपने स्व और रूप, स्वरूप में, अपने ही रूप में अवस्थानम स्थित हो जाता है। यानी कि इस 2 और 3 का मतलब मिलकर के क्या हुआ कि योग वो है जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करके दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो ये है, लेकिन इसको हम अभी और डिटेल से देखेंगे। अभी आपको मोटा मोटा एक बार अर्थ बता दिया है।
अब देखिए जैसे चित्त की बात करते हैं, चित्त क्या है? जो ज्ञान के साधन होते हैं, कुछ ज्ञान कैसे ग्रहण होता है, ज्ञान ग्रहण होता है। देखिए कुछ बच्चों को पता है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ एक को नहीं पता है, वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनके लिए बताना जरूरी है। ज्ञान के दो साधन है हमारे, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्र कर्मेंद्रिय। और कर्मेंद्री तो है ही, उनके साथ ही तो ज्ञान होगा ना। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, और एक अंतःकरण के बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता। 13 इंद्रियों से ही भाव बनते हैं, आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो अंतःकरण यानी कि जब आप इनसे विषयों का भोग करोगे, ज्ञान इंद्रिया मतलब आंख नाक कान और जीभ त्वचा जो भी है, उनसे आप विषयों को सेंस करोगे, उनसे विषयों को देखोगे, सुनोगे, शब्द को सुनोगे, रूप को देखोगे, ऐसे करके आपको इन चीजों को, और करोगे किससे? हाथ पैरों से करोगे, इन चीजों से क्रिया करोगे और इन चीजों से चीजों को देखोगे, ठीक है। और अंतःकरण का क्या काम है? कि इनका काम है, जैसे मन का काम क्या हुआ? मन का काम है सोचता है, यानी कि आंख ने अगर कोई विषय देखा तो वो सोचेगा कि अच्छा है बुरा है, मतलब ऐसे ही सिर्फ देखा उसने, सोचेगा थोड़ा। चित्त क्या करेगा आगे? क्योंकि इन्होंने क्या है, मन चित्त और बुद्धि, ये तीन चीजें, मतलब चित्त जो है उसके क्या करेगा उसका, जैसे चित्त के अंदर बैठ जाती है ना कोई चीज, कि मन ने सोचा और चित्त उसके बाद उसकी खोजबीन करता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो बुद्धि उसको खोजबीन के बाद निर्णय लेती है आगे, ठीक है। हाँ, चित्त स्टोर करता है, वेरी नाइस। तो बुद्धि क्या है, वो निर्णय लेगी कि ये सही भी है कि नहीं है ना। तो पहले मन ने, फिर चित्त ने काम किया, उसके बाद फिर बुद्धि ने काम किया, और बुद्धि ने जब निर्णय लिया कि ये चीज अच्छी है बुरी है, उसके बाद फिर अहंकार की बारी आती है। अहंकार कहता है कि जो चित्त बुद्धि ने जो चीज स्वीकार कर ली, अपने अंडर में ले ली, तो अहंकार कहता है कि ये मेरा है, उसमें अहं का भाव आ जाता है, ठीक है। तो वो अंतःकरण का कार्य हो गया। अब चित्त का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए थोड़ा सा पहले चित्त के बारे में ही थोड़ी विस्तृत चर्चा हो जाए ना। अब चित्त का निर्माण कैसे होगा? अब देखो, अभी तक बर्थ लिया था किसी ने भी, कोई कर्म इधर उधर नहीं था मान लीजिए, और संस्कार बनाने हैं, क्योंकि सृष्टि में आए हैं तो आपको अच्छे बुरे कर्म, सब तरह की दुनिया देखने को मिलती है। तो जो चित्त की विद्या है वो कैसे नियंत्रण में होती है, कैसे काम करती है, इस विषय में हम देखेंगे अभी। तो उसका जो योग की बात करते हैं ना हम, तो हम देखते हैं कि जो महर्षि पतंजलि अंतःकरण को चित्त बोल रहे हैं यहाँ पर, अंतःकरण जो है ना पार्ट, उसमें चित्त को बताया गया है। अब इसमें एक वृत्ताकार स्थिति बताई, जो कि एक क्या होता है, उसको कह देते हैं हम दुष्चक्र, यानी कि जिसमें अंत कहाँ है प्रारंभ कहाँ है कुछ नहीं पता आपको। अब वृत्त है ना, तो ये गोल गोल होता है, ये तो चलो मेरी लाइन थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग नहीं थी तो हो गया, अदरवाइज पूरा गोल अगर आप कहोगे तो आप शुरू और अंत की बात देख सकते हो क्या? नहीं, है ना, नहीं पता लगता है। तो अब जब अभी हम किसी विषय का ग्रहण करते हैं, मान लीजिए कोई पहली बार हमने कोई चीज देखी, ज्ञानेंद्रियों ने देखी, अंतःकरण ने उसको देखा समझा, उसने कहा कि ट्राई करके देख लो, टेस्ट करके देख लो। जब टेस्ट करके देखेगा, कोई चीज को यूज करके देखेगा, तो उसमें तीन चीजें होती हैं। देखो, एक विषय का ग्रहण किया है ना, यहाँ पर एक लगा दिया हमने, और उसमें तीन चीजें निकल के आती हैं। या तो कोई भी चीज अच्छी लगेगी, है ना, या कोई चीज क्या लगेगी, बुरी लगेगी, और तीसरी बात एक होती है कि हमें ना अच्छी लगी ना बुरी लगी, हम तटस्थ रहेंगे उस चीज के बारे में, पता नहीं कैसी थी, मतलब थोड़ा सा उस टाइप का भाव आएगा। तो तीन प्रक्रियाएं हो गई एक विषय का ग्रहण करने के बाद। फिर अब अच्छी अगर लगती है कोई चीज, तो फिर आपको दोबारा जब वो चीज दिखेगी तो आप लपक के उसके पास जाओगे कि नहीं, मेरे को तो आम बहुत अच्छा लगा था और मुझे ये खाना है, तो दोबारा उसका भोग करोगे, क्योंकि उसकी स्मृति आपके दिमाग में चित्त में पड़ी हुई थी। तो उसकी जो हम चित्त जो था ना, अब यहाँ चित्त की बात करते हैं, क्योंकि ये वृत्ति जो थी
यहां पर आपने एक चीज का विषय का भोग किया तो वो उसकी स्मृति जो थी ना, जिस भी चीज की स्मृति थी आपकी, वो चित्त के ऊपर अंकित हो गई। अब वो अंकित जो हो गई, उसके बाद जब वो दोबारा चीज आपके सामने आई तो आपने उसको, या तो अच्छी थी तो आपने दोबारा भोगा, बुरी थी तो आप उससे हट गए, और नहीं तो आपने उसको अनदेखा कर दिया। 3 चीजें हो गई। और राग कैसे होता है, या जो भी चीज पड़ती है तो आप किसी भी चीज का बार 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 भोग करते हो तो ये लाइन जो है ना वो डार्क होती चली जाती है, एकदम डार्क। ठीक है। अब ये डार्कनेस ही है ना जो इसको बोलते हैं वासना। क्योंकि पहले क्या था, हमारा विषय का भोग था, ओनली एक समझो कि हमारा एक्सपीरियंस था। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम उसमें राग बन जाता है किसी चीज के पीछे, यानी कि सबसे पहले विषय का भोग किया, फिर उससे राग पैदा हुआ, क्योंकि हम खुशी की बात कर रहे हैं अभी, जो चीज हमें अच्छी लगी तो उससे राग पैदा हुआ। राग क्या है, किसमें कन्वर्ट हो गया फिर आपका, वासना में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अब आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, मतलब इतना ज्यादा आप उसके पीछे भागने लगे हो। राग भी वही चीज है कि राग, उसके बिना आप दुखी होते हो, चीज नहीं मिलती है तो। फिर वासना भी वही चीज है। इसके बाद जब वासना भी आपके रिपीट होती रहे बार 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 और लंबे समय तक, तब वो जा करके संस्कार बनता है। तो संस्कार की परिभाषा जो है ना, जो बार बार आपके योग सूत्र में प्रयोग होगा ये शब्द, तो वो ये है कि जो संस्कार है, संस्कारों को आपको निवृत्त करना है, भूनना है, तो वो संस्कार इतनी गहरी चीज होती है, इतना गहरा होता है ये वाला निशान, कि ये संस्कार हो जाता है और यही आपके चित्त पर पड़ता है, गहरा होता है, और यही आपकी आत्मा के साथ में ट्रेवल करता है। आत्मा के साथ यही संस्कार जाता है। जो कहते हैं ना कि पिछले जन्म के संस्कार हैं, ये सात्विक हो सकते हैं, तामसिक हो सकते हैं, शरारत वाले हो सकते हैं, उद्दंडी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। तो वो सारे, क्योंकि आप पिछले जन्मों में कभी इस तरह के स्वभाव वाले रहे होंगे, तब जाकर के आपके इस जन्म में ऐसे संस्कार, और यही संस्कार जाते हैं आपके आगे। ठीक है। तो ये संस्कार की बेसिकली आपको चित्त वृत्तियों से संस्कार तक का सफर आपका हुआ। और रोकना क्यों चाहिए इसको, जाहिर सी बात है कि हमें इस संसार सागर से अगर हमें पार होना है, राग द्वेष से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, एकांतिक और आत्यांतिक दुखों से निवृत्ति अगर चाहिए हमें, तो हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। ओके। मैम। हाँ जी प्रियांशी जी। मैम, तटस्थ को एक बार एक्सप्लेन कर दें। आपकी आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज ना सबकी ऐसी आ रही है असल में आज, कुछ ऐसा कि जैसे ब्रेक सी हो रही है। आप मैसेज कर दें आ तो ना। तितिक्षा बोल रहे हो आप? तटस्थ, हाँ तटस्थ। तटस्थ वाले क्या करेंगे, ऐसा कुछ? तटस्थ वाले तो ठीक है ना, हमें तो साक्षी भाव ही अपनाना है, यही चाहिए हमें। तटस्थ का मतलब आगे क्लियर भी होगा, क्योंकि तटस्थ भाव जो होता है ना, उसमें हमें ऐसा नहीं कि किसी से हमें, हाँ न्यूट्रल ही रहना है। न्यूट्रल ही हमारा संस्कार जो होता है ना, वही आगे बढ़ाता है हमें। अगर किसी चीज से हम घृणा करेंगे तो घृणा भी हमारा वो संस्कार घृणा वाला उत्पन्न हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसीलिए तटस्थ जो है ना वो ठीक है। अब इसमें भी योग जो है ना, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि योग, यहां पर योग का शब्द का क्या अर्थ लिया गया है योग सूत्र में, तो ये पूछा भी जा सकता है। तो योग का जो हमने एमए वगैरह में भी पढ़ा होगा, तो योग जो है ना, युजिर योगे, युज समाधव और युज संयमने, ऐसा कुछ पढ़ा है ना? ऐसा ही पढ़ा है ना? तो इसमें क्या कहते हैं कि जो
संस्कृत जो शब्दकोश है उसमें योग शब्द के 32 अर्थ लिए हैं वैसे तो, लेकिन यहां पर दो अर्थों में हम इसको देखेंगे। एक तो है युजिर योगे, यानी कि योग का मतलब क्या है, ऐड होना किसी भी चीज का, जमा होना, जैसे कि 2+3 मतलब इज इक्वल टू 5, ये हो गया ऐड यानी जोड़। या इसको हम कह देते हैं कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना या शिव का शक्ति से जुड़ना। ठीक है, एक तो ये वाला अर्थ हो गया, और दूसरा अर्थ हो गया युज समाधो। अब युज समाधो जो है वो आपका किस सेंस में जाता है, तोड़ने के अर्थ में जाता है। वो जोड़ने के अर्थ में था, ये तोड़ने के अर्थ में है। ठीक है, ये जोड़ने के अर्थ में था और ये तोड़ने के अर्थ में है। कैसे हुआ, समाधो भैया तो समाधि दिला रहा है ना, आपको संसार से तोड़ना है, प्रकृति से पुरुष को अलग करना है, इसलिए तोड़ने के अर्थ में हो गया। तो इसमें जैसे ना कि चित्त योग से चित्त वृत्ति निरोधा जैसे था, तो निरोध करना है हमें चित्त की वृत्तियों का। तो निरोध क्या हुआ, उसको अलग करना है ना। दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु, यानी कि दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो आपका दुख का कारण है, और दुख के कारण को हमें हटाना है। तद अभावात संयोगाभाव हानम तदृश्य कैवल्यम। तो इसको दुख के कारण को हमें पीछे करना है, उससे हटना है, उसका अभाव करना है, उससे फिर क्या है, कैवल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर संयुक्त करना किसी भी चीज को, दृष्टा और दृश्य के संयोग, जो संयोग था, संयुक्त थे, उसको हमें तोड़ना है। तो युज समाधो के अर्थ में हमने योग सूत्र को लिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका अगर बने तो फिर आप इसको, आपकी ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे योग सूत्र में तो क्या परिभाषा है इसकी, योग से चित्त वृत्ति निरोधा। अगर आपका एक मिलान या कूट के शब्द में आपका एक क्वेश्चन बनता है मिलान करें में, कि योग की परिभाषाएं किसके अकॉर्डिंग, अब यहां पर आपकी 1 2 3 4 दे दी जाएंगी, और सामने जो है ना आपकी परिभाषा लिख देंगे और उसके सामने ग्रंथ लिख देंगे। तो उसमें आपका क्या आएगा, एक तो योग सूत्र से आ जाएगी, कोई आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति से आ जाएगी, कोई आपकी गीता से आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको हर एक की परिभाषाएं याद होनी चाहिए। अब गीता में कौन कौन सी हैं, बुद्धि युक्तो जाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम, और योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्योक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इस तरीके से दो परिभाषाएं तो मेन है ही, और एक और भी है कि तम विद्यात दुख संयोग वियोग संगीतम। तो दुख वियोग, दुख वियोग इसका मतलब गीता में भी इसको वियोग के अर्थ में लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से योग की परिभाषाएं भी आपकी हो गई हैं। अब हाँ जी बिल्कुल सृष्टि जी, सबको याद है देखिए, वैसे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए साथ साथ पढ़ेंगे ना तो मजा भी आता है, सबको आता भी है, और उसमें फिर एक रिमाइंड भी हो जाता है कि सब बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो याद भी हो जाता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अच्छे से याद कर लें। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि मेन है ना हमारे ये पूरे योग सूत्र का बीज है। तदा मतलब चित्त की वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं उसके बाद क्या स्थिति होती है। ठीक है, तदा महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का शब्द जो कहा है वो क्या कहा है, जैसे कि दो तत्वों को मानता है, ये आपको बताया ही था, प्रकृति और पुरुष। तो इसमें पुरुष को दृष्टा बोला है। स्वरूपे अवस्थानम, तो यहां पर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है प्रकृति का पूरा चार्ट बनाने की, कैसे कैसे कि 25 तत्व इन्होंने टोटल बताए थे। 25 में से एक पुरुष था और दूसरा प्रकृति थी आपकी। प्रकृति के आपके कितने हिस्से हैं, 24, पुरुष का है 1। ठीक है, अब 24 हिस्सों में से कह रहे हैं कि वो इसने अलग कर दिया। चित्त की वृत्तियां कहाँ थी, पुरुष के जस्ट बगल में थी, है ना। जब उसने उसी से ही अपना निरोध कर लिया तो फिर वो क्या है, वो अकेला रह गया ना। तो प्रकृति के 24 तत्व वो अलग रह गए। तो इसका मतलब वो उससे अलग हो गया, यानी कि अपने स्वरूप में वो स्थित हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से तीसरे सूत्र को वो कहते हैं। चौथे में क्या कह रहे हैं, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र। अब यहां तो एक ही बंदा है जिसने कि क्या किया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जिसने चित्त की वृत्तियों का निरोध किया, वही स्थित हुआ ना, बाकी तो नहीं हुए। बाकी के लिए कह रहा है कि वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, यानी कि जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां सारूप्यम, सरूप्यम, यानी कि जो अन्य लोग हैं, इत्रत्र मतलब अन्य लोग जो हुए, क्योंकि ये तो एक था जिसने कि कैवल्य किया, जिसने चित्त की वृत्ति का निरोध किया, तो अन्य लोग क्या करेंगे, अन्य लोग अपनी वृत्तियों के समरूप ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अपने जो जैसी वृत्ति हुई, जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्या है, कोई आदमी गुस्से वाला है तो उसको हम क्या कहेंगे, बड़ा गुस्सैल आदमी है। कोई बड़ा शांत है तो कहेंगे कि बहुत शांत आदमी है, इससे कभी भी बात करो तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से बात करता है। ठीक है, तो उसकी वृत्ति हो गई ना, सबकी अपनी अपनी वृत्तियां हैं। रागी है तो कहेंगे यार बड़ा बहमी आदमी है, हर चीज से ऐसे वैसे पीछे पड़ा रहता है। कोई द्वेष करता है तो अरे उसको मत बताना, नहीं तो वो खामखा जलेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे सब आदमियों की वृत्ति जो है ना अलग अलग होती है। वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, यानी कि अन्य जो लोग हैं वो वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ते हैं, वृत्ति के समरूप ही होते हैं। ठीक है, अब वृत्ति की बात अगर की है यहाँ पे, देखिए वृत्ति की बात आ तो गई है दूसरे सूत्र से ही, क्योंकि सारी जड़ जो है हमारी इस संसार में रहने की वो वृत्तियां ही हैं, विचार ही हैं। तो वृत्ति को फिर पांचवें सूत्र में क्या कहते हैं, वृत्तयः पंचत्यः कलिष्टा कलिष्टा, यानी कि वृत्तियां जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तयः पंचत्यः, वृत्ति 5 प्रकार की होती है, जो कि कलिष्ट भी होती है और अकलिष्ट भी होती है। अब वृत्ति आपको पहले बता ही दिया है कि वृत्तियां क्या होती हैं, असंख्य होती हैं, क्योंकि हर क्षण हमारे जो विचार आते हैं, जाहिर सी बात है नए विचारों में खूब बढ़ोतरी होती है, पुराने विचार भी पीछा नहीं छोड़ते, तो हजारों करोड़ों विचार होते हैं हमारे। तो उनके जो समझने की बात है कि उनमें से कुछ तो वृत्तियां होती हैं कलिष्ट और कुछ होती हैं अकलिष्ट। कलिष्ट का मतलब, कलिष्ट का मतलब क्या हुआ, दुख देने वाली, जो हाँ दुख देती है। एक सेकेंड, ओहो, हाँ कलिष्ट का मतलब फिर क्या हुआ, एक दुख देने वाले। दुख देने वाली, हाँ। अब देखिए वृत्तियां तो जाहिर सी बात है ना कि वृत्तियां जो होंगी वो अच्छी और बुरी दोनों होंगी, है ना। विचार सबके तो बहुतों के अच्छे होते हैं, बहुतों के बुरे होते हैं। जो विचार आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम यहाँ पर समाधि को लगाने के लिए बैठे हैं, साधना मार्ग में, योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जो साधना मार्ग में बढ़ाएं उनको क्या कहते हैं, बढ़ाने वाले उनको कहते हैं, क्या कहेंगे बताओ, अकलिष्ट। अकाली। अकलिष्ट बोलेंगे ना, यानी कि वो दुख सुखदायी होती हैं, आनंदमयी होती हैं, प्रसन्नता देने वाली होती हैं। और दूसरा जो है ना, आपको गर्त में धकेलने वाली, कठिन विपत्तियां लाने वाली वृत्तियां जो होंगी वो आपको अधोम मार्ग की तरफ लेकर जाएंगी। ठीक है, ठीक, तो दुख जहां पर पड़ेगा, जैसे हिंसा की वृत्ति अगर हुई, अगर हिंसा किया तो हिंसा की वृत्ति आपके अंदर है, फिर देखेंगे कि दुख जो है ना, दुख पे दुख पड़ता जाएगा। यानी कि एक ने किसी को थप्पड़ मारा तो फिर वो वृत्ति आपके अंदर आई कि मैं भी इसका बदला लूं, तो मारपीट करेंगे। और फिर जब मारपीट करेंगे तो फिर भय भी बना रहेगा कि दूसरा पता नहीं हमें कब कहाँ पकड़ लेगा और फिर वो पिटाई कर देगा। तो वो चीजें जो है ना बढ़ती चली जाती है, हिंसा से हिंसा कभी भी नहीं कटती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्तयः पंचतयः कलिष्टा और अकलिष्ट, कलिष्ट भी होती है और अकलिष्ट भी होती है।
तो या कहें कि जो मन की जो वजह से जो भी हम हमारा मन है ना, वही वृत्तियों को अच्छा या बुरा करता है। मन अगर हमारा शांत होगा तो वृत्तियां अच्छी अच्छी आएंगी, पॉजिटिव सोचेंगे हम। और हमारा मन अगर अशांत है, बिल्कुल नेगेटिव है, तो फिर हम बुरी बुरी बातें ही मन में लेकर के आएंगे। और मन को बार बार कंट्रोल करना, उसको बार बार सही रास्ते पर लेकर आना ही हमारा काम होता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। इसमें से किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? हम्म। मैम वृत्ति सारूप्य मित्रत्व वाला एक बार फिर से बता दीजिए। सचिन जी, एक सेकंड, पता नहीं आज हो क्या रहा है आवाज। आप शायद बोल के देखिए, शायद आ जाए। सचिन जी। मैम 4 नंबर का सूत्र जो है वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। सॉरी, मैं किसी की आवाज सुन नहीं पा रही हूँ, मैसेज कर दीजिए प्लीज एक बार, मैं अभी देख लेती हूँ। बोल तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं सुनाई दे रहा आज, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे होता है ना, फटा हुआ माइक जो होता है, वैसी वैसी आवाज आ रही है, किसी की भी समझ नहीं आ रही है। फोर्थ सूत्र को, अच्छा ठीक है, ओके। वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, ये वाला देखना है ना। वृत्ति वृत्ति अभी आपको बताया ना, वृत्ति क्या होती है? विचार। वृत्ति को हम विचार कह सकते हैं। अब ये वाला जो हमने दूसरे और तीसरे में कहा था कि योगश चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि वो आदमी, वो साधक, वो योगी जिसने अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, वो दृष्टा, यानी कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, ये 1% है, ओनली 1%। बाकी के लोग जो इस दुनिया में हैं, जो अलग अलग वृत्तियों को लेकर के रह रहे हैं, यानी कि अलग अलग विचारों वाले हैं, उनके बारे में कह रहे हैं इतरत्र, यानी कि अन्य लोग। इतरत्र मतलब अन्य प्राणी जो भी है, अन्य मनुष्य है, अन्य। अन्य क्या है? वृत्ति सारूप्यम, उनकी जैसी वृत्ति होती है, जैसी उनकी वृत्ति होगी वो उसके समरूप ही दिखाई पड़ेंगे, उसके स्वरूप समरूप ही दिखाई पड़ेंगे। अभी जैसे बताया ना कि जो हर आदमी से आप बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि पता नहीं उसका टेम्परामेंट कैसा है। सेम टेम्परामेंट मतलब वो बनता कैसे टेम्परामेंट? वो आपके विचारों से, उनके विचारों से बनता है। कोई तो बहुत अच्छे से आपको डील करेगा, कोई एकदम से कहेगा कि अरे क्या है, कैसे आ गए तुम, बिना नॉक किए कैसे आ गए, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो बहुत तरह के वो अपनी कंडीशंस फॉलो कराते हैं और करते हैं। तो उस तरीके के बहुत सारी, जिसकी जैसी वृत्ति होगी वैसा ही वो बिहेव करेगा, वैसा व्यवहार करेगा। ठीक है सचिन जी? एक सेकेंड। प्रियांशी जी कह रहे हैं कि मार्ग के बारे में बताया था, सुख और दुख के मार्ग, उन मार्ग का नाम क्या है? सुनाई नहीं दे पाया था अच्छे से। ओके, कलिष्ठ और अकलिष्ठ। प्रियांशी जी, कलिष्ठ और अकलिष्ठ था, क्योंकि जो कलिष्ठ मार्ग होता है, कलिष्ठ मतलब कष्ट देने वाला, हाँ, जो हम कलिष्ठ कहेंगे इसको, जो ये यहां पर लिखा है नंबर 1, कलिष्ठ मतलब कष्ट देने वाला, सीधा सा। ठीक है, और अकलिष्ठ, इसके पीछे कलिष्ठ लग गया तो, अकलिष्ठ में अ लग गया तो वो सुख, सुख देगा, सुखदाई रहेगा वो वाला। ठीक है, वो आपको प्रसन्न करेगा और ये विपत्ति लाएगा। तो दो आपके जो विचार हैं, विचार जैसा आप जिसके साथ में व्यवहार करोगे वो आपको कष्ट और सुख दोनों तरीके का देगा, क्योंकि वो आपके विचारों पे, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। और
और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, फिर आज का इतना ही। और आपके लिए ये है, 5-5 बार आपको टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट करना है, वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में पोस्ट करना है। ओके। नो मैम, हेमलता जी क्या कह रही है? हाँ जी हेमलता जी, क्या कह रहे हैं? तो ये आपका काम रहेगा, और प्लीज 3 दिन से ज्यादा कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। मैंने वैसे पोस्ट किया है आपको, जो भी रहेगा उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के मोटिवेशन के लिए है, आप इसको अन्यथा ना लें। मीनिंग भी एक्सप्लेन करके रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं नहीं, मीनिंग नहीं करना है। सिर्फ आपको, जैसे कि आपने, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है ना, इन्हीं को ही, और नीचे वाले नहीं, सिर्फ ब्लैक वाले ही करने हैं। ये वाला ब्लैक वाला सिर्फ यही लिखना है, नीचे वाला नहीं लिखना है। ये आपको करना है बस। और साथ में इसी का, जैसे अथः योग अनुशासनम, ऐसे करके आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में डालना है। ओके। तो आज के 5 सूत्र हैं आपके, 5 सूत्रों को आपको करना है। और याद भी होगा इस, अभी जैसे आज क्या हुआ, आज सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे को जितने भी सूत्र इस वीक में होंगे वो सबके सब आपसे सुने जाएंगे। और कैसे सुने जाएंगे? आपकी विंडो ओपन करा के, यानी कि कैमरा ओपन रहेगा आपका, तब सुने जाएंगे। हम्म। ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्वाति जी।